नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। 27/9/2023 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर रिलीज हुआ है, एक ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर है BA टेट 2011 के 12/091 का जो मैटर है उससे संबंधित। और इस ऑर्डर को हम आपको अभी जो है दिखाने जा रहे हैं और एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको पढ़ करके उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेटर से दिखाएंगे और पढ़कर सुनाएंगे भी। सार ये है इस ऑर्डर का, सबसे लास्ट में ये तो ये जो केस था इसको डिस्पोज खारिज कर दिया गया है और इससे जुड़े हुए सारे मैटर को भी खारिज कर दिया गया। यहाँ पर दोनों जगह पर लिखा हुआ है द रीट पिटिशन इज डिस्पोज्ड, और आगे भी कहा गया पेंडिंग एप्लीकेशन इफ़ एनी, अगर कोई पेंडिंग है उसको भी डिस्पोज किया जा रहा है। और इसके लिए बड़ी बड़ी बातें जो है कुछ चंदाचोर लुटेरों द्वारा की जा रही हैं। तो आपको उनका पोस्ट भी दिखा रहे हैं और आपको इस पूरे ऑर्डर को पढ़ करके भी अभी हम और ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर एक भाई साहब ने लुटेरों का जो है पोस्ट हमें दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 12/091 के सभी दोस्तों को नमस्कार। आज 27/9/2023 को कोड नंबर 15 आइटम नंबर 34 पर अपना मैटर लगा हुआ था जिसकी सुनवाई सकारात्मक तरीके से हुई। यहाँ सकारात्मक बात की जा रही है, देखिए कैसे झूठ बोला जा रहा है। और माननीय कोर्ट द्वारा अपने 12/091 मामले के को हाई कोर्ट को रेफर करते हुए 12/091 का समाधान करने के लिए कहा है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि समाधान करने के लिए कहा है। अभी हम ऑर्डर भी दिखाएंगे उसमें क्या लिखा है। दोस्तों सकारात्मक रहें, चलिए सकारात्मक रहना चाहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। चलिए सफलता मिलेगी वो तो ठीक है, फिर पैसा किस बात का मांगते हो भाई जब निश्चित अनिश्चित की बात कर रहे हो। और ये है कौन? राहुल सिंह है, ठीक है, नाम याद करते ये सब चंदाचोर लुटेरे हैं। फिर देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। राधा रानी की जय 12/091 विजय पथ की ओर, विजय पथ की ओर खारिज हुआ है और लिख रहे हैं विजय पथ की ओर अग्रसर, उम्मीद से अच्छी स्थिति में। खारिज होने के बाद उम्मीद से अच्छी स्थिति, वाह। 12/091 जय होगी, विजय होगी, झूठे जय होगी, विजय होगी। 12/091 अटल सत्य से शाम को ऑर्डर आने पर, ये तो ऑर्डर आया नहीं उससे पहले ही लिख डाले। देख लीजिए ये कह रहे हैं शाम को ऑर्डर आने पर, यानी कि ये जो लिख रहे हैं इनको खुद अभी ऑर्डर मिला नहीं है, अपने मन से लिख रहे हैं। तो इनके और जो है चंगू मंगू हैं उनका भी देखते हैं हम लोग। इनके साथी जो हैं मनोज मौर्य, नाम सुने होंगे, ये बहुत बड़ा हरामी है, ये चंदाचोर लुटेरा है। मेरे सहयोगी मित्र विनय भाई की कलम से, ये भी जो है विनय जो है ये अब तो वकालत का डिग्री ले लिया है और बहुत बड़ा हरामी चंदा चोर है, इससे भी बच के रहिए। तो 3 नाम राहुल सिंह, मनोज मौर्य, विनय, इनसे बच के रहना है। और इनका भी दिखाते हैं, कोर्ट ऑर्डर भी दिखाएंगे, यूं ही नहीं कह रहे हैं। 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़े 12/091 की लिस्ट के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका लगी हुई थी। ठीक है, ये बात सही है, लगी हुई थी। हुआ क्या लेकिन? कोड नंबर 15 में आज आइटम नंबर 34 पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने सीनियर वकील से सबसे पहले पूछा, तो पूछा तो भाई जाहिर सी बात है वकील अपनी बात रखेगा, वो सही है गलत है वो कोर्ट तय करेगी। तो अपनी बात उन्होंने रखा कि इतने जो है आपको पोस्ट मिला होगा, हम ग्रुप में डाल भी देंगे, पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने अपना हलफनामा में कहा है कि ऐसा पाया गया वैसा पाया गया, जुड़ के देखें आंकड़ा सही नहीं है, ऐसा है वैसा है। पहली बात तो 2011 का मैटर 2017 में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ था और ये गए हैं 2023 में। इतने साल बाद तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है। इसका भी हम प्रमाण दिखा देंगे अभी आपको कि कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है, कितना लेट आए हैं तो क्या करना हुआ है। मतलब फिर से सचिव को, अधिकारियों को हमको बुलाना होगा, हमारे आदेश का अनुपालन हाई कोर्ट भी कराएगी। अपने मन से लिखे जा रहे हैं। अब ये कोर्ट ऑर्डर दिखाते हैं आपको। सीनियर वकील ने कहा, वकील तो बहुत कुछ कहते हैं। मामले को हाई कोर्ट निस्तारित करने का डायरेक्शन समझें, यानी यहाँ क्लियर कुछ नहीं है। चूँकि आज मामले की लिस्ट के लोगों के साथ 24 फरवरी के लोग आइए जुड़े थे। ये 24 फरवरी भी बहुत बड़े हरामी हैं, इनसे भी बच के रहिएगा। ये सब झूठ बोलते हैं, सब चंदा मांगते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, ये सब अपनी वाहवाही में लिख रहे हैं, सब झूठ है। अभी हम आपको ऑर्डर दिखा रहे हैं। मनोज मौर्य हो गए, राहुल सिंह हो गए, ये सब लिख रहे हैं इस बार पूर्ण विश्वास है, ऐसा होगा वैसा होगा। ऑर्डर में कुछ है नहीं, खारिज हुआ है। अपने मन से विश्वास है, ऐसा वैसा, यथाशीघ्र निस्तारण करने के लिए कहा, मतलब इस तरह का कोई बात नहीं। ये रहा उसका PDF भाई साहब ने हमें भेजा है। और जो भेजने के बाद भाई साहब हमसे पूछ रहे थे यह पोस्ट आई है मेरे पास, क्या कहोगे इसके बारे में। अरे भैया खुद पढ़ लिए होते आप एक बार ऑर्डर। खैर कोई बात नहीं, हमने पोस्ट डाल दिया है। BA टेट 2011 12/091 मनोज मौर्य चंदाचोर लुटेरे की याचिका एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ। ऑर्डर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
फिर इन भाई साहब से हमने पूछा कि अपने आँख से देख कर पढ़ेंगे नहीं ना, तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्या है इसमें, मतलब ऑर्डर हमको भेज रहे हैं, सब कुछ हमको भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या है इसमें, इतनी अंग्रेजी नहीं आती। अरे भैया अंग्रेजी नहीं आती, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। खैर आपको ले चलते हैं, कोड ऑर्डर दिखाते हैं और उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर हिंदी में, आप तो इंग्लिश समझे या ना समझे, हिंदी इंग्लिश दोनों हम दिखा देंगे आपको। ये है कोड ऑर्डर, और कोड ऑर्डर की शुरुआत यहाँ से हो रही है, यहाँ से अपॉन हियरिंग, ठीक है। फिर यहाँ ये देख लीजिए, एक पैराग्राफ यहाँ हो गया, ये सेकेंड पैराग्राफ यहाँ है, ये थर्ड पैराग्राफ है, और ये फोर्थ, और ये लास्ट लाइन, 4 पैराग्राफ का लास्ट लाइन। अब आपको इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं, कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में ले चलते हैं। आप लोग जानते हैं गूगल ट्रांसलेटर के बारे में, वो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए चलते हैं ट्रांसलेटर में। ये गूगल ट्रांसलेटर है, और यहाँ देखिए अपॉन हियरिंग, वहाँ से सेम पूरा जो है हम उठा लाए हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, और फिर लास्ट लाइन, ये 4 पैराग्राफ थे वहाँ, ठीक है। ये इस साइड इंग्लिश है, इस साइड हिंदी है। हम आराम से आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए सेम टू सेम है, हम इसमें कोई फेरबदल नहीं कर रहे हैं, जैसे था वैसे सेम हम कॉपी करके ले आए हैं। आप अपनी आँख से पढ़ सकते हैं, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों अगल बगल है, आप पढ़ सकते हैं। हम आराम से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप आराम से पढ़िएगा। इस साइड इंग्लिश है, इस साइड हिंदी है, ठीक है। अब हम आपको धीरे धीरे हिंदी दिखाते हैं, ठीक है। इधर इंग्लिश आप अपना पढ़ लीजिएगा, हम इधर हिंदी दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश में क्या लिखा है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। इसका क्या अर्थ हुआ, वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित कहा। अब आदेश है नीचे, क्या कहा न्यायालय ने। यहाँ कहा जा रहा है एप्लीकेशन सीकिंग कंडेंशन ऑफ डिले इन रीफाइलिंग इज कंडेम्ड। जो ये फाइल किया गया है इनकी तरफ से एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले ये खुद ही कह रहे हैं, जज साहब हमें माफ़ी दीजिए कि हम देर से आए हैं। तो पहला तो ये 2017 में ऑर्डर हो गया था, और ये जा रहे हैं 2023 में। क्यों गए 2023 में, कि 17 से न जाने कितनी बार ये कोर्ट गए हैं कि अरे फलनवा जज बैठा है, ये मेरे पक्ष में ऑर्डर कर देगा। वो जज जब जज जो है कोई बदलते हैं, उनके पास ही जाते रहते हैं, सोचते हैं कि दूसरा जज जो है ऑर्डर कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। जब मैटर फाइनल हो गया तो कोई जज बैठेगा, वो उस पर हाथ नहीं लगाएगा। वैसा ही यहाँ भी हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कोर्ट में खुद ही माफ़ी मांग रहे हैं कि रीफाइलिंग में हमसे देरी हो गई है, माफ़ी। ये नहीं बता रहे हैं कि हमने इसके पहले जितनी बार दाखिल किया सब खारिज हुआ है। खैर चलिए, तो कोर्ट ने इन्हें क्षमा भी किया है, क्षमा किया गया यहाँ लिखा है, ठीक है। चलिए, इसके लिए क्षमा करके कोर्ट ने इनकी बात को आगे सुनने का प्रयास किया। तो कोर्ट क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया। यहाँ पर यानी जो बात कही जा रही है, ये कौन कह रहा है, वकील कह रहा है। वकील का तो काम है, आप जाएंगे कोर्ट, आप जो कहेंगे वो वहाँ पर कोर्ट में कहेगा। जज फिर देखिएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो वकील चाहे कुछ भी कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वकील क्या कह रहा है कि जो है BED 2011 का जो मैटर उससे संबंधित कि याचिकाकर्ता जो है, जो ये याचिकाकर्ता, सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक है, यहाँ पर ये जो रीट डाली गई है ये सबके लिए नहीं है, एक की बात की गई। हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं पढ़ के। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 66 या 655 शिक्षकों में से एक है। अपनी सिर्फ बात कर रहे हैं कि भैया हमको नौकरी चाहिए, हम अकेले हैं, एक ही हैं, ठीक है, साफ साफ कह रहे हैं। तो अन्य जो लोग इनसे उम्मीद लगाकर इनको पैसा देते हैं तो वो मूर्ख हैं। ये सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। अब इसका अर्थ आप अपने तरीके से निकालते रहिएगा, लेकिन ये एक अपनी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहेंगे कि नहीं हम सबकी बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सबकी बात करते तो यहाँ एक है ना लिखा होता, यहाँ साफ साफ जो है लिखा होता 12,091 लोग हैं, ठीक है। ब्रैकेट में 12,091 डाल रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं एक हैं। अब समझने वाली बात है। खैर, जिन्हें अंतरिम आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है, कहाँ किया गया भैया, किस ऑर्डर से हुए, कहाँ हुए हो, कहीं तो नियुक्त किया नहीं। इनका वकील अपने मन से बोल रहा है। यह न्यायालय, हालांकि याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है, शिकायतकर्ताओं की बात कर रहे हैं कि उनकी शिकायत है याचिकाकर्ता का, तो वो तो कहेगा ही कुछ ना कुछ अपनी बात उल्टा सीधा। क्या कोई वास्तविक नियुक्ति आदेश नहीं है। देखिए यहाँ खुद ही कह रहे हैं कोई
वास्तविक नियुक्ति का आदेश ही नहीं है। मतलब इनका वकील ही कह रहा है कि भैया, इधर कह रहा है कि नियुक्त किया गया, इधर कह रहा है कोई वास्तविक नियुक्ति आदेश नहीं है। जब आदेश ही नहीं है तो फिर भैया गए काहे के लिए हो। खैर देख लेते हैं और कोर्ट ऑर्डर में क्या है। ये तो अभी वकील बोल रहा है उनका, जो उन्हें जारी किया गया है, कोई वास्तविक नहीं है जो जारी किया गया है, इसलिए कोई वास्तविक नियुक्ति का आदेश नहीं है, इसलिए हम जो है परमादेश चाहते हैं कि रिट की मांग करते हैं अपने मन से कि भैया हमारे लिए आदेश नहीं है, लेकिन हम परमादेश की मांग कर रहे हैं कि यह याचिका दायर की गई है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमें परम आदेश कर दीजिए, मेरे लिए स्पेशल आदेश कर दीजिए, ये मांग कर रहे हैं। और साफ साफ खुद ही कह रहे हैं कि वास्तविक नियुक्ति का आदेश हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे जो है याचिका दायर करके संविधान के 32 के तहत मांग कर रहे हैं, निवेदन नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, परमादेश आप जारी कर दीजिए। हद भाई, तुम्हारे लिए कोई आदेश है नहीं, तुम खुद कह रहे हो। पहले तो तुम देर से गए हो, खुद ही माफ़ी मांग रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि हम एक हैं, अकेले के लिए बात कर रहे हो, अकर नियुक्ति का आदेश नहीं है, फिर भी हमको जो है परम आदेश जारी कर दीजिए अनुच्छेद 32 के तहत। क्यों कर दे भाई कोर्ट। खैर ये तो इनका वकील कह रहा है कि हम क्या, जिसका पक्ष रख रहे हैं वो क्या चाहता है, उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। अब आगे, इस स्तर पर हम इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि इस स्तर पर यानी अनुच्छेद 32 के तहत इस पर जो है हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक बिल्कुल नहीं है। भैया तुम कह दे रहे हो तो कह दिए, लेकिन हम इच्छुक नहीं हैं, तुम्हारे कहने से क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया भैया यहाँ कि इस स्तर पर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर इन द मैटर। इस स्तर पर हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, भैया हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं, साफ साफ मना कर रहा है। अब फिर आगे क्या कर रहा है कोर्ट, हालांकि चलो भैया आए हो तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। याचिकाकर्ताओं को याचिका दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है। हाँ, कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक कोई भी जो है याचिका दायर कर सकता है, इसलिए आपकी जो है स्वतंत्रता है, आपको सुरक्षित है। तो आप एक काम कीजिए, 226 के तहत आप हाई कोर्ट चले जाइए, वो शायद आपके लिए कुछ देख लें, कुछ कर लें। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, याचिकाकर्ताओं को याचिका दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है, हमारा संविधान देता है। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ये स्वतंत्रता मिलती है, उसके तहत आप अगर जो है जाना चाहें हाई कोर्ट तो जाइए हाई कोर्ट, वहाँ शायद कुछ आपका सुनवाई हो जाए। यहाँ साफ साफ देख लीजिए, ये कोर्ट कह रहा है, ऊपर इनका वकील कहा है। कोर्ट ऑर्डर में कौन क्या कह रहा है साफ साफ लिखा होता है। ये कोर्ट कह रहा है कि इस स्तर पर हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट एकदम इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें और कह दिया भैया अगर तुम्हें जाना है तो संविधान के 226 के तहत तुम हाई कोर्ट जा सकते हो, हमारे पास क्यों आ गए, हमारे पास आने का कोई जो औचित्य है ही नहीं, और हम क्यों सुने, हम तो इच्छुक ही नहीं हैं, आप यहाँ डायरेक्ट गलत आए हो। साफ साफ मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके बाद कह रहे हैं यह देखने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसी कोई याचिका दाखिल की गई है उच्च न्यायालय के समक्ष वही माना जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र आदेश दिया जाए इस न्यायालय की। कह रहे हैं यह देखने की जरूरत ही नहीं है कि इस तरह कोई याचिका दाखिल की गई है कि नहीं गई, अगर की गई है तो वही माना जाएगा। ठीक है, तो जो हम अभी सुनवाई कर रहे हैं इसका आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए, इनको दे दिया जाए, भैया तुम जाओ अपने घर, हम तुम्हारा कुछ नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारा खारिज कर रहे हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। अब उसके बाद रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है। भैया हम इंटरेस्टेड नहीं है, तुम अगर जाना चाहो 226 के तहत तो हाई कोर्ट चले जाओ, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ये बात हम कह करके इन बातों के साथ हम अपनी जो है तुम्हारा रिट खारिज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और रिट याचिका का निपटारा कर दिए, ख़त्म कर दिए। ये नहीं कि हम रखे हैं तुम जाओ हाई कोर्ट से हो करके आओ, नहीं, हम निपटारा कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और फिर और अगर कोई लंबित आवेदन है इससे संबंधित, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा, तो वो भी इसके साथ डिस्पोज। इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पढ़िए, द रिट पिटिशन इज डिस्पोज इन द एफोर्सेड टर्म्स। उपरोक्त शर्त के अनुसार हम जो है इसको डिस्पोज कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। क्या शर्त है कि ये 226 अनुच्छेद के तहत आपको उच्च न्यायालय जाने का स्वतंत्रता है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो है इसको डिस्पोज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और पेंडिंग एप्लीकेशन अगर कोई है, इफ़ एनी पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी सेल स्टैंड डिस्पोज ऑफ, वो भी हम डिस्पोज कर रहे हैं। तो देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इस पर कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपको हम हाई कोर्ट भेज रहे हैं, वहाँ से हो करके आइए और ये तब तक पेंडिंग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं, इसका आज फाइनल निपटारा कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो खारिज कर दिया उन्होंने कि भैया हम तो नहीं सुनेंगे, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। यहाँ साफ साफ है, देख लीजिए, इस स्तर पर हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू
इंटरफेयर इन द मैटर, हम इस मैटर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कहा अगर आप जाना चाहें तो 226 के तहत आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम तो नहीं सुनेंगे भाई तुम्हारी बात। तो ऊपर जो लिखा है इनके वकील ने बोला है, इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, बाकी सुप्रीम कोर्ट नीचे अपनी बात कह रही है। और कितना छोटा सा जजमेंट है, ऊपर लिखा गया कि इनके वकील ने क्या कहा और जो याची है वो क्या चाहता है। तो याची चाहता है भैया परम आदेश दीजिए, यहाँ देखिए क्या परम आदेश दीजिए, अनुच्छेद 32 रद्द क्यों देगी भैया सुप्रीम कोर्ट, क्यों देगी। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे कह रहा है भैया हम इसमें इच्छुक नहीं है। इनका वकील मांग कर रहा है परम आदेश की, और वो भी किसके लिए, एक के लिए, उनमें से हम एक हैं इसलिए मेरे लिए परम आदेश दे दीजिए। तो भैया ऐसे मांगने वाले तो हर कोई पहुंचने लगेंगे, सबके लिए देने लगेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, इस स्तर पर हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर इन द मैटर, हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे ये कोर्ट ऑर्डर, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो भी डाल देंगे। और इनको सिर्फ इतना कहा है कि भैया अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाने के लिए आपको स्वतंत्रता है, आप अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ जाइए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हम जो है देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ देख लीजिए, यह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट इफ सच अ पिटिशन इज फाइल्ड, अगर इस तरह कोई फाइल जो है पिटिशन किया गया है, डाला गया है, तो नीडलेस है, वो ज़रूरत ही नहीं है ऑब्जर्व करने की, देखने की। अब बताइए इसमें इस तरह के वर्ड किए गए हैं कि देखने की ज़रूरत नहीं है, हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, इनको नियुक्ति दीजिए। और वो भी हाई कोर्ट से कह रहे हैं अगर आप जाना चाहें तो 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, तो कम से कम केस को तो खारिज ना करते, रखे रहते। लेकिन नहीं, हम रिट याचिका का निपटारा, द रिट पिटिशन इज डिस्पोज इन द अफोरसेड टर्म्स पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी सेल स्टैंड डिस्पोज ऑफ, सबको हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अब अगर आपके नेताजी लोग जो चंदा चोर लूटे हैं वो बार बार बात करेंगे किसकी, एफोर्सेड टर्म्स, शर्तों के अनुसार। तो ये शर्त क्या है, उन्होंने अपनी तरफ से बस इतना डाल दिया कि ये संविधान के अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को जो है अगर सुनवाई वहाँ पर आप कराना चाहते हैं तो चली जाइए, स्वतंत्रता है, बस ये शर्त दिया इन्होंने कि जो है आप वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसके साथ हम डिस्पोज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। भैया कब तक आप लोग उल्लू बनते रहोगे इन चंदा चोरों से। ये इनका जो है रिट नंबर वगैरह आपको दिखा दे रहे हैं, सब देख लीजिए, सब खारिज हो चुका है और कुछ नहीं है। ये हर बार ये मनोज मौर्य, राहुल सिंह, ये सब जो है, विनय जो है, ये सब साले हरामी चंदा चोर गाली देना पड़ता है, हम देंगे, कोई इसमें हमको संकोच नहीं है, क्योंकि आप मूर्ख लोग इनको पैसा देते हैं, आप मूर्ख हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं। एक बार भी अपने से जो है खुद से कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ जाहिल हैं आप लोग, डिग्री वाले। पता नहीं कितनी बार समझाने पर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है, पता नहीं कब समझेंगे। तो कोर्ट ऑर्डर आपके सामने है, आप आराम से वीडियो को जहाँ लगे रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं, सबका नाम वगैरह हर चीज़ डिटेल लिखा हुआ है, क्या है कोर्ट ऑर्डर, बहुत आसान शब्दों में होता है। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि ये क्या कह रहे हैं कि 66,000 में हम भैया हमें नियुक्ति मिली थी, और एक चीज़ और, नियुक्ति मिली थी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि हाँ, द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट देयर इज नो एक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑर्डर, नो एक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है बस, लेकिन हमारे लिए मैनमस यानी कि परम आदेश कर दीजिए, एक्चुअल ऑर्डर है ही नहीं है, परम आदेश कर दीजिए। फिर से हिंदी दिखा दें, देखिए ये क्या कह रहे हैं अपने रिक्वेस्ट में कोर्ट से कि भैया यह याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि कोई वास्तविक नियुक्ति आदेश नहीं है हमारे लिए, उनके लिए कोई जारी नहीं किया गया है कोर्ट द्वारा या कहीं से भी, लेकिन फिर भी मेरे लिए परम आदेश जो है जारी किया जाए, इसकी हम मांग करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अरे मूर्ख, जब तुम्हारे लिए कहीं से कोई ऑर्डर नहीं है, आज तक हुआ नहीं है, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट तुम्हें परम आदेश देगी। जितने 12,091 में हैं सब के सब अनपढ़ जाहिल, अगर इसकी बात सुन रहे हैं, हम मान रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कोर्ट ऑर्डर दिखा दिए, सब कुछ बता दिए, आप अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पैसा आपका है, देते रहिए पैसा। अभी ये इसी पर झूठ बोल बोल करके हाई कोर्ट में जा करके फिर कहेगा ये करा लेंगे वो करा लेंगे, पैसा मांगेगा, चंदा मांगेगा, देते रहिए। 72,825
11 विज्ञापन पर भर्ती हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। 2012 विज्ञापन में पैसा वापस हो रहा है, अब उसमें कुछ नहीं होना है। 24 फरवरी में कुछ नहीं होना है, 12/091 में नहीं होना है, सब बातें खत्म हो गई। 6 साल बीत चुके हैं। जो मूर्ख अभी भी उम्मीद करके बैठा वो मूर्ख है, आजीवन मूर्ख रहेगा। 6 साल बाद कहीं कुछ नहीं होता है, भूल जाइए इसको। चलिए, अभी भी हमें बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सब मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, डिग्री वाले अनपढ़ हैं। अब डिग्री वाले अनपढ़ों को तो हम बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों से बेहतर जो है अनपढ़ व्यक्ति है। आप लोग डिग्री वाले अनपढ़ हैं, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा बेहतर हमें आपसे दिखता है। चलिए, आप लोग हैं ही मूर्ख, तो हम क्या कर सकते हैं, देते रहिए, बनती रहिए अच्छी, और ऐसे ही कोई कुछ भी पोस्ट लिख देगा उसकी बात मानते रहिए। चलिए फिर देखते हैं कोई और वीडियो नई जानकारी के साथ बनाते हैं, देते हैं। हमारा तो उद्देश्य यही है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, हम तो करते रहेंगे। अब मूर्ख आप लोग हैं, पैसा देते रहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो अगर आपको लगता है कि सही है, अच्छी है, इससे जानकारी मिली, तो शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोर्ट ऑर्डर हमने जो दिखाया, हिंदी भी इंग्लिश भी, तो अब आपका क्या विचार है इस पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।